लीवेनहॉक, क्या नाम था उनका? एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने आए रॉबर्ट हुक के बाद और इन्होंने क्या किए कि ये किसका खोज किए? जीवित कोशिका का खोज किए। इन्होंने क्या किए? जीवित कोशिका का खोज किए। कौन? एंटोनी वान जीवित कोशिका का खोज किए। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका पूछ रहेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। किसने खोज किया था? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। कब खोज किए थे? इसको बताएंगे 1674 ईस्वी में। कब? 1674 ईस्वी में। कौन? एंटोनी वान कब खोज किए थे? तो 1774 ईस्वी में। किसमें खोजे थे? किसमें खोजे थे? तो बैक्टीरिया, RI। बैक्टीरिया कहने का मतलब क्या होता है? जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु। यहां से लिखेंगे हम लोग जीवाणु। आ समझ में? बैक्टीरिया में खोजे थे। अभी कैसे मालूम चला था कि जो कोशिका होता है वो जीवित कोशिका ही है? कैसे इनको मालूम चला था? वो तो मान लीजिए रखे थे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इसे मालूम चल गया कहाँ है ये जो है, इसमें कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, मृत कोशिका है। लेकिन इनको कैसे मालूम चला कि ये जो कोशिका है जीवित कोशिका ही है? इन्होंने क्या किए थे कि ये खेत में काम कर रहे थे। खेत में काम कर रहे थे और इन्होंने कहा कि खेत में काम करते करते नोह में क्या होता है? नाखून में माटी फंस जाता है। और इन्होंने कहा कि खेत में काम कर रहे थे और वहां से क्या किए कि नाखून में माटी फंस गया और उन्होंने क्या किया? लिया कर माइक्रोस्कोप के नीचे क्या किया? उसको निकाल के रख दिए। निकाल कर रख दिया और जब माइक्रोस्कोप से देखे तो उसमें देखे कि माटी में बहुत हलचलें हो रही थी। माटी में बहुत हलचल कहने का मतलब ये होता है उसमें उठान ज्यादा मार रहा था। अब हम लोग ऐसे देखेंगे तो ऐसे तो मालूम ना चलेगा कि इसमें हलचल हो रहा है, लेकिन जब उसमें रखे तो उसमें मालूम चला कि उसमें बहुत काफी क्या हो रहा है? हलचलें हो रहा है। तो क्या किए? उसके बाद वो समझ गए कि इसमें जो है बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। और वो बैक्टीरिया तो बताइए कि जो है जीवित कोशिका है। जीवित कोशिका, अरे समझ में? तो हम आज कह सकते हैं जीवित कोशिका खोज कब हुआ था? तो 1674 में किसने खोजा था? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। किसमें खोजे थे? तो बैक्टीरिया में। अरे समझ में? अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट ने अपना अपना मत दे दिए हैं और कोशिका का खोज हो गया है। कोशिका का खोज हो गया, लेकिन उसके बाद आए थे एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद आए थे, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किए थे? इन्होंने केंद्रक का खोज किए थे। क्या खोज किए थे? केंद्रक। केंद्रक का खोज किए थे। केंद्रक कब खोज किए थे? तो 1831 में। कब? तो 1831 में। अरे समझ में? यानी ये है हमारा कोशिका केंद्रक होता क्या है? आइए समझते हैं हम लोग। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये हमारा कोशिका। क्या है ये हमारा कोशिका। और कोशिका में केंद्रक होता क्या है? तो केंद्रक जो होता है वो बीचों बीच में होता है। ये बीचों बीच में सब कोई तो कोशिका खोज कर दिए, लेकिन उसके बाद ये भी थोड़ा सा अपने अंदर वो जुनून लेकर आए और इन्होंने क्या किए? केंद्रक का खोज किए। किन्होंने? रॉबर्ट ब्राउन। कब खोज किए? तो 1831 में। अरे समझ में? 1831 में किस केंद्र का खोज हुआ था? किसने खोज किया था? रॉबर्ट ब्राउन। आइए कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए ताकि ये आप लोग जान लिया जाए कि हाँ चीजें याद है कि नहीं। रॉबर्ट, चलिए ऐसे पहले बताइए, मृत कोशिका का खोज किसने किया था? मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। ऐसे बताइए सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। कब खोज किए थे? तो 1665 में। 1665 में। किसने खोजे थे? तो कॉर्क टिश्यू। कॉर्क टिश्यू कैसा ऊतक था? तो मृत ऊतक था। मृत वो उसमें जो कोशिकाएं दिखती थी कैसे दिखती थी? हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी के छत के आकार के जैसा। वो कॉर्क टिश्यू जो है कोशिका का सबसे पहले खोज हुआ था, लेकिन किससे खोज हुआ था? तो कह सकते हैं प्रकाश सूक्ष्मदर्शी।
उसमें कोई भी वस्तु कितना बड़ा दिखाई देता है, तो 16 से लेके 300 से लेके 1500 गुना बड़ा दिखाई देता है। उसके बाद आए थे कौन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किए थे, जीवित कोशिका खोज किए थे। और वो जीवित किसमें खोजे थे, तो बैक्टीरिया में, यानी जीवाणु में। कब खोज किए थे, तो 1674 ईस्वी में। उसके बाद आए थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, केंद्र का खोज किए थे। कब खोज किया था, तो 1831 में, 1831 में। अब यहां तक तो हो गया, लेकिन इसके बाद और साइंटिस्ट आए, और साइंटिस्ट जिसका नाम था स्लाइडेन और स्वान। क्या नाम था उन लोग का, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और आइए समझते हैं। इसके बाद आए थे स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था, अपना अपना सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे, स्लाइडेन और स्वान ने सिद्धांत दिए थे कि जो भी जीवित जीव है, जो भी जीवित जीव है किसे मिलकर बना होता है, तो कह सकते हैं जो भी जीवित जीव है किसे बना होता है, तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किसे, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किसने बताया था, तो स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान क्या बताए थे, जो भी पेड़ पौधे या जीवित जीव है सब किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कब कब मत दिया था अपना, 1838 से लेके 1838 से लेके 1839 के बीच, 18 से लेके 1838 से 1839 के बीच क्या किए थे, अपना मत दिए थे स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान का मत क्या था, यानी वो अपना क्या मत दिए थे कि जो भी इस टाइम जीवित जीव पेड़ पौधे या मनुष्य कोई भी जीव है सब क्या कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आ रहे समझ में। उसके बाद आए थे एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था उनका, पुरकिंजे। पुरकिंजे ऐसा समझता है। इसके बाद आए थे कौन, पुरकिंजे। पुरकिंजे, क्या नाम था उनका, पुरकिंजे। क्या नाम था उनका, पुरकिंजे। कब आए थे, 1839 में। कब आए थे, 1839 में। इन्होंने कहा था कि जो भी कोशिकाएं होता है, कोशिकाएं में और भी अंग पाए जाते हैं। ये किसे मालूम चला, किसने बताया, ये समझिए कोशिका है, क्या हो गया हमारा, कोशिका ये है केंद्रक। एक केंद्र के आसपास और भी क्या होते हैं, अंग पाए जाते हैं। इसका नाम किन्होंने दिया था, ये जो अंग पाए जाते हैं इसका नाम किसने दिया था, तो इसका नाम पुरकिंजे ने दिया था 1839 में। इन्हें बताया कि इसको कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। देखिए यहाँ पे समझने वाला चीज है, क्या ये समझने वाला चीज है, कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव दोनों में अंतर होता है। द्रव और द्रव्य में क्या होता है, अंतर होता है। इस द्रव का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। इसका मतलब होता है सबस्टेंस। क्या होता है, सबस्टेंस। ये लिक्विड और सबस्टेंस। इस द्रव का अगर लिखा है तो इसका मतलब समझिए कि एक लिक्विड चीज का बात हो रहा है। इस द्रव लिखा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये किसी पदार्थ की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें और भी अंगक पाए जाते हैं, और भी क्या होता है, इसमें अंग पाए जाते हैं जी। इसमें गल्जी उपकरण, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर सब पाए जाते हैं, जिनका नाम दिए थे कोशिका द्रव्य। किसने नाम दिया था कोशिका द्रव्य, पुरकिंजे। कब दिए थे, 1839 में। आ रहा समझ में, 1839 में।